प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में बीते लंबे वक्त से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। राजस्थान की गर्माती हुई सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बीते लंबे वक्त से जंग छिड़ी हुई है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के चलते इस वक्त सियासत गरमाई हुई है और इस गरमाती हुई सियासत के बीच कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने कई बड़े अहम फैसले भी लिए हैं और अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल चुका है। जी हाँ, गैर गांधी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बीते कल ही नतीजे सामने आए और वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद पर अब बैठ चुके हैं और ऐसे में अब यहाँ पर अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ यहाँ पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ पर सियासी बिंदु सामने आ रहे हैं। जैसे ही बीते कल नतीजे सामने आए, दिल्ली न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे बल्कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ अपनी खुशी को भी जाहिर किया। लेकिन दूसरी ही तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर राजस्थान की कमान अब सचिन पायलट को मिलेगी या फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत नजर आ सकते हैं। खैर, लेकिन आपको बताते चले कि राजस्थान में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन सचिन पायलट का सपना है कि राजस्थान में सरकार एक बार फिर से रिपीट हो और मुख्यमंत्री के पद पर उनकी ताजपोशी हो। ऐसे में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों पर अगर गौर किया जाए तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का रिश्ता दोनों ही तरफ बहुत ही खास देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत के बेहद करीबी वह माने जाते हैं, गांधी परिवार के वह बहुत ही करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन वह होने देंगे या फिर सूबे की सत्ता अब सचिन पायलट को सौंप दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बीते 4 साल से कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अस्थिरता का माहौल है। यहाँ पर सीएम की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो मतभेद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि अब पार्टी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि राजस्थान में आए दिन होने वाले इस सियासी घमासान से पार्टी आलाकमान परेशान है और ऐसी गतिविधियों से विपक्ष को बयानबाजी करने का मौका मिल रहा है और पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। अध्यक्ष चुनाव के बाद अब यहाँ पर अहम फैसले लेते हुए देखे जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का चुनाव तो आसानी से जीत लिया, लेकिन अब राजस्थान में नेताओं के बीच की जो कलह है उसमें सुलह करवाना बड़ा ही मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके पास विधायक काफी ज्यादा हैं, भारी समर्थन है, वहीं दूसरी ही तरफ है सचिन पायलट और ऐसे में सचिन पायलट को जिन्हें गांधी परिवार ने मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। पार्टी को कोई भी फैसला लेते वक्त ध्यान रखना होगा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बेहद बड़ी चुनौती बन चुका है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार किसकी तरफ फैसला लेंगे, क्योंकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी को भी इंतजार है सत्ता में आने का एक बार फिर से और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे किसकी तरफ रुख करेंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर खड़गे गहलोत का साथ देते हैं तो सीएम पद उनका बरकरार नजर आएगा, लेकिन पायलट खेमा यहाँ पर नाराज होता हुआ दिखाई देगा और पार्टी भी छोड़ सकता है। ऐसे में वह बीजेपी का दामन थाम सकता है और बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर यहाँ पर तैयारी कर ली है कि पायलट को अपने खेमे में लाया जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सूबे के जादूगर की चर्चा के बाद सचिन पायलट की चर्चा बाजीगर के रूप में होने लगी है। लोगों का मानना है कि सचिन पायलट बाजी पलटने में माहिर हैं और ऐसे में अब वह उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अब यहाँ पर उनके समर्थन में फैसला सुना सकते हैं। खैर, देखा जाए तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर इस वक्त अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी
खुशी देखने को मिलने वाली है। 19 अक्टूबर को नतीजे सामने आए हैं और देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार सीएम पद क्या वाकई में सचिन पायलट को सौंप दिया जाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी ज्यादा व्यस्त है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया। मतदान हुआ 17 तारीख को और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। उन चुनौतियों में राजस्थान भी है, राजस्थान में कैसे सरकार दोबारा सत्ता में आए, ये जिम्मेदारी है। इतना बड़ा चुनाव हुआ है, सारी बातें सबने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्त्री जी ने एक निष्पक्ष चुनाव कराया है और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को अप्रिशिएट किया है। 9000 चुने हुए लोगों ने एक अध्यक्ष चुना है, ये किसी और दल ने आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक खुले माहौल में चुनाव हुआ, लोगों ने अपना मत दिया और आज भारी बहुमत से खड़गे साहब जीते हैं। और मैं समझता हूँ जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, जमीनी नेता हैं, एक दलित समाज से आते हैं, लेकिन पूरे कर्नाटक, पूरे देश में उनके राजनीति को लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा शुभ संकेत है। मैंने शुभकामनाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अंदर एक घबराहट महसूस हो रही होगी कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जोश के साथ तमाम कांग्रेसजन एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।